ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। उसमें भगवान ने बताया है कि किस प्रकार से कर्म के फल में उनकी कामना न होने के कारण कर्म उनको लिप्त नहीं कर पाते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान को कर्म लिप्त नहीं कर सकते क्योंकि भगवान की कर्म के फलों में कोई भी इच्छा नहीं है, फल को भोगने की इच्छा ही नहीं है। और जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान को जान लेता है भली भांति, उसको उसके लिए भी कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। कर्म भी न स बध्यते, उसको कर्म नहीं बांध सकते। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि कर्म अपने आप में हमारे बंधन का कारण नहीं है, बल्कि कर्मों के अंदर जो हमारा कर्तापन और भोक्तापन का भाव है, कर्तापन मतलब मैंने ये काम किया है, ये अहंकार, और भोक्तापन कि मैं इसका फल को भोगने के लिए मुझको ही भोगना है, ये जो भोक्तापन है। तो ये दोनों अभिमान ही हमारे बंधन के हेतु हैं। और भगवान ने हमको ये जन्म दिया है अनेक अनेक जन्मों के बाद। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। बहुत अनेक अनेक योनियों में भ्रमण कराने के बाद भगवान ने करुणावश हमको ये मानव जन्म दिया है, ये मान के कि हम इस जीवन में इसका सदुपयोग करके साधुओं के संग में हरि कथा श्रवण करके और अपने जीवन का जो बंधन था कर्म का, इसको नाश कर देंगे। बहुनाम जन्म नामन्ते, अंते माने अंतिम जन्म। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत करते हैं। क्या करते हैं कि हम भगवान का ये भाव तो समझते नहीं कि भगवान जो है अपना उदाहरण ये क्यों दे रहे हैं, या हमको उन्होंने ये जन्म क्यों दिया है। ये ना समझकर हम लोग नए नए कर्म करते हैं और उनसे नए नए संबंध बनाते हैं और उनसे नए नए फल प्राप्त करके उन फलों में आसक्त होते जाते हैं और अधिक अधिक बंधन उत्पन्न कर लेते हैं। जितने हमारे अभी तक कर्म बंधन हम लोग जो जीवन धारण किए वो इसलिए किए कि हमें पुराने कर्मों का फल भोगना था। अब वो फल भोगना था बस इतना ही, जिससे कि वो कम हो जाएं। लेकिन हम वो तो भोग ही रहे हैं और साथ साथ और अनेक अनेक कर्म पैदा कर रहे हैं, अनेक अनेक कर्मों के फल पैदा कर रहे हैं जो हमें आगे जन्म दिलवाएंगे और हमको इस चक्कर में घुमाते रहेंगे। विशेष साइकिल बन जाएगा ये जन्म मृत्यु हमारा, हम कभी इससे उभर नहीं सकते। तो इससे उभरने का रास्ता ही भगवान हमको बता रहे हैं कि क्या करना होगा।
अगर हम लोग भी भगवान की ही बात का अनुसरण करें, जैसा भगवान आचरण कर रहे हैं कि वो अपने को कर्ता नहीं मानते, भोक्ता नहीं मानते, करते हुए भी भगवान ही करता है और भगवान ही भोक्ता है। अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च। प्रभु का मतलब है वही स्वामी है, करवाने वाले, करने वाले वही है कर्ता, मेन कर्ता। तो वो होते हुए भी जब वो नहीं मान रहे हैं तो फिर हम भी नहीं मानना चाहिए, भगवान का अनुसरण करना चाहिए हमको। तो हम अगर ये अभिमान छोड़ दें, कैसे छोड़ेंगे हम? जब हमको तत्व ज्ञान होगा, जब हमको कर्म का रहस्य पता होगा कि कर्म किस तरीके से हमको बांधने वाला होता है, पूरा रहस्य, पूरी प्रोसेस। हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण में जो एक घटना घट रही है, जो हमको कर्म में बांधने वाली है, उस घटना का जब हम विश्लेषण करेंगे तभी हम ये जान पाएंगे कि कर्तापन और भोक्तापन हमारे यहां क्यों आ रहा है हमारे अंदर। उस प्रोसेस का जो घट रही है हमारे अंतःकरण में, उसको बहुत सूक्ष्मता से हमको समझना पड़ेगा। वही हम इस श्लोक में समझेंगे, जिससे कि हम उस ज्ञान का, उस विश्लेषण के बाद हमको जो अनुभव में आएगी बात, देखिए विश्लेषण करने से हमको समझ में तो आ जाएगी बात इंटेलेक्चुअली, बुद्धि में, लेकिन जब हम उसको अप्लाई करेंगे बार बार अपनी लाइफ के ऊपर, कोई भी काम करेंगे तो हमारे अंदर जो भाव पैदा होगा, तो जब उस भाव को हम एनालाइज करेंगे उस ज्ञान के आधार पर जो हमने अभी श्रवण किया, तब हमारे आचरण में वो बात उतरेगी। तब कहीं ना कहीं हमारा जो एक अभिमान था, स्वाभाविक रूप से एक अभिमान हमारा जो हो रहा था, हमको बचपन से ही ये सिखाया गया कि ये तुमने काम किया है तो तुम इसका क्रेडिट लो, ये सबको सिखाया गया। सब लोग क्रेडिट लेते हैं। क्रेडिट लेने का मतलब ही है कि हम अभिमान को पोषित करते हैं कि ये काम मैंने किया, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, मैं नहीं होता तो ये काम कैसे होता। उसी अभिमान को शिथिल करने की बात कर रहे हैं हम। इसके लिए जो घटनाक्रम हमारे अंतःकरण में घट रहा है, अलग अलग वृत्तियों में, अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो उनमें अलग अलग जहां जहां जो प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा बहुत डीपली, तभी ये काम होगा। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम उस कर्तापन और भोक्तापन के अभिमान को शिथिल कर पाएं, थोड़ा अपने तत्वज्ञान से। और भगवान की कृपा तो हमारे साथ है ही, गुरु की कृपा हमारे साथ है ही हमेशा। क्योंकि अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान भी कृपा करेंगे, भगवान की कृपा का अनुभव होगा। भगवान तो कृपा कर ही रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव होगा, और वो हमारे ऊपर स्पेशल कृपा भी करेंगे, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। भगवान का स्वभाव है, जब वो देखते हैं कि ये भक्त मेरा निष्कपट भाव से पूरी लगन कर रहा है, पूरी लगन के साथ ये चाहता है हृदय से कि मेरा अभिमान कम हो, मेरा अभिमान कम हो। अगर हम अपने आप से ये बात करेंगे कि मेरा अभिमान कम हो, भगवान से कहेंगे, तो भगवान सुन लेंगे, क्योंकि भगवान ने ही कहा है कि उनको अभिमान अच्छा नहीं लगता। तो हम उन्हीं की बात को मानने का ही तो प्रयत्न कर रहे हैं ना। अब अगर हम भगवान का ही मन रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उस प्रयत्न में भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करेंगे? भगवान ये चाहते हैं कि हम में अभिमान ना हो, और हम उस अभिमान को कम करना चाह रहे हैं। उसके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं भगवत गीता का, और अपने आप को एनालाइज भी कर रहे हैं लगातार। अब भगवान ये देखेंगे कि ये तो लगन से कर रहा है काम, और उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा है, क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे हमारे निरभिमान होने से। तो फिर भगवान की कृपा का हमके अनुभव इमीडिएट होने लगेगा। क्योंकि भगवान का हृदय भर जाएगा दया से हमारे प्रति,
भगवान या गुरु कोई भी एक ही बात है, क्योंकि भगवान की कृपा गुरु के माध्यम से ही हमारे हृदय में संचरित होती है। तो जब गुरुदेव देखेंगे कि इतना भजन साधन कर रहा है और अच्छी तरह से श्रवण भी कर रहा है, आचरण भी इसका दीनहीन होता जा रहा है, तो उनका हृदय कहीं ना कहीं द्रवित होगा। और उनका जरा सा भी हृदय अगर द्रवित हो गया, जरा सा भी, तो हमारा ये अभिमान कहीं नहीं रहने वाला, दूर दूर तक गायब हो जाएगा। इट विल एवोपराइज, हवा में उड़ जाएगा। प्रयास हमारा कृपा भगवान की, लेकिन प्रयास हमारा कृत संकल्प होकर कि मुझे अपने अभिमान का छेदन करना ही है। यही है गांठ, अभिमान ही हमारी गांठ है और इसका छेदन हमें ही करना है। हमें छेदन तो हमसे नहीं होगा, लेकिन हमें कृत संकल्प होना है कि हम इसको छेदना चाहते हैं। ये हमारे हृदय की इच्छा है। 15वें अध्याय में भगवान ने बताया ये बात, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा। ये जो संसार है, संसार का मतलब संसार की आसक्ति, असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा, इसके लिए एक ही शस्त्र है और कोई शस्त्र नहीं। असंग, असंग का मतलब अहंता और ममता, अहंता, ममता और कामना, ये तीन से जब रहित हुआ जाएगा, तभी ये जो वृक्ष है हमारा, संसार की आसक्ति रूप वृक्ष है, तभी इसका शमन होगा, तभी ये काटा जा सकता है। तो यहां पर जो मेन है वो हमारा अहंकार, अहंता और कामना, आसक्ति, ममता। हमारी कामना होती है किसी वस्तु में, तभी हम उसमें आसक्त होंगे ना। तो कामना और आसक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर कामना नहीं है तो आसक्ति क्यों होगी? अगर मुझे रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं है तो मैं रसगुल्ले में आसक्त क्यों होऊंगा? तो कामना ही आसक्ति को जन्म देती है। तो कामना और आसक्ति को एक ही ब्रैकेट में रखेंगे और अहंकार को, अहंता को, कर्तापन के भाव को एक ब्रैकेट में रखेंगे। तो एक ब्रैकेट में हो गया हमारा कर्तापन और एक ब्रैकेट में हो गया हमारा भोक्तापन। और भगवान क्योंकि भक्त वत्सल हैं, प्रेम करते हैं हमसे, भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि जब वो अपने भक्त को कृत संकल्प देखते हैं, दृढ़ देखते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि उसकी देखते हैं और निष्कपट भाव, भगवान दो चीजें देखते हैं, हमारी निष्ठा और हमारी निष्कपटता। बस भाव के अंदर निष्कपटता और विचारों के अंदर दृढ़ता, बुद्धि के अंदर दृढ़ता, तब भगवान जो है द्रवित हो जाते हैं। यही है उनका स्वभाव। तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, हे उमा, जिसने राम का स्वभाव जान लिया, कैसा है राम का स्वभाव, वो भजन के बिना रह ही नहीं सकता, भगवान की भक्ति किए बिना वो रह ही नहीं सकता। इसलिए भगवान का स्वभाव जानना भी बहुत आवश्यक है। और भगवान कैसे हैं, हम लोगों ने श्रवण किया पहले, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। मैं सबका सुहृद हूं, सुहृदम सर्वभूतानाम। अब आगे बता रहे हैं इसी श्लोक में, कर्म भीड़ न स बध्यते। तो यहां भी जैसे बात हुई, कर्म बांधने वाले नहीं होते हैं, उसके अंदर कर्तापन और भोक्तापन का भाव ही हमको बांधने वाला हो जाता है, क्योंकि हमारी फल में आ सकती है और यही हमारे हृदय की अंतःकरण की मलिनता है। और जैसे ही हमारी अंतःकरण की मलिनता दूर होगी, हमारा कर्म दिव्य हो जाएगा, अर्थात कर्म कर्मयोग हो जाएगा। और दिव्यता, मलिनता को दूर करने के लिए हमको कर्तापन भोक्तापन से रहित होकर निष्काम कर्म करना है और उस कर्म को भगवान के अर्पित कर देना है। तो जब उसका फल है वो भगवान को अर्पित कर दिया, तो हमको जो मिलेगा वास्तव में वापस, वो हमको प्रसाद मिलेगा भगवान का। उस प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे। अब उसके अंदर चिन्मयत्व आ गया। पहले फल
को भोग करने की जो इच्छा थी वो इंद्रियों का तर्पण मात्र था। इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हम उस फल को भोगने की इच्छा कर रहे थे, लेकिन जब भगवान का प्रसाद हो गया तो वो प्रसाद चिन्मयत्व को प्राप्त हो गया। अब वो ही हमारा हृदय को शुद्ध करेगा। वो प्रसाद की बहुत महिमा है। महाप्रसाद की, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जायते। इसमें बता रहे हैं, हे राजन, इन 4 चीजों में सब बराबर हैं, ऐसा विश्वास अगर आपका अल्प पुण्य है तो आपको नहीं होगा। महाप्रसाद, भगवान स्वयं, ब्राह्मण और वैष्णव, ये चारों एक ही वस्तु हैं। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद और गोविंद का नाम, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, ये चारों एक ही वस्तु हैं। तो महाप्रसाद भगवान के नाम की भांति ही, भगवान की भांति ही पवित्र करने वाला है। यही है भगवान को अर्पण करने का रहस्य। भगवान को अर्पण होते ही वस्तु नहीं रहती है, उस जड़ नहीं रहती है, वो दिव्य हो जाती है। इट बिकम्स ट्रांसेंडेंटल। तो इस प्रकार जब हमारा मलिनता दूर होती है तो वो कर्म उस साधक का ही उद्धार नहीं करते हैं, बल्कि उस साधक के अनुसार जो आचरण करने वाले और लोग हैं उनका भी उद्धार कर देती है। अब हमें इस प्रसंग में यह बात समझनी है कि हमें अपने कर्मों को दिव्य कैसे बनाना है। दिव्य बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, क्या हमें हमारी क्या सोच होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स स्टडी कर लेते हैं। जैसे यदि हम विचार करें कि हमारा जो स्थूल शरीर है वो क्या है, बाह्य वस्तु है, प्रकृति से मिली हुई है, बाह्य करण बोलते हैं इसको। हमारी जो आत्मा है उसको प्रकृति ने 2 करण दिए हैं, बाह्य करण और अंतःकरण। बाह्य करण हमारा हो गया शरीर जो स्थूल है, और अंतःकरण हो गया हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो आत्मा को जो बहुत करीब से लपेटे हुए है, बहुत निकटता से आवृत किए हुए है, वो है अंतःकरण, और उसके बाहर है हमारा स्थूल शरीर। ये हमें कहां से मिला है, प्रकृति से मिला है इस आत्मा को, जिससे कि इन दोनों का इस्तेमाल करके ये आत्मा अपना उद्धार कर सके। उद्धार का मतलब अपनी चित्त शक्ति को बढ़ा सके, चित्त शक्ति को बढ़ा के भगवान के सम्मुख हो सके। क्योंकि आत्मा को जब तक अपना उद्धार करने के लिए कुछ बेस नहीं मिलेगा तो उद्धार करेगी कैसे। आत्मा तो एक एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट हो गया, तो उद्धार करने के लिए उसको कुछ बेसिस चाहिए। ये बेस है हमारा बाह्यकरण, हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। अब मृत्यु के समय क्या होगा, हम इस बाह्य शरीर को नहीं ले जा सकते, अपने स्थूल शरीर को अपनी इच्छा अनुसार, और जन्म धारण करते हुए भी हम लोग अपनी इच्छा अनुसार इस शरीर में परिवर्तन नहीं कर सकते। हम चाहें कि हमारा हाथ मोटा हो जाए, हम चाहें कि ऐसे हो जाए हमारा हाथ, वैसे हो जाए, कोई परिवर्तन इस संभव नहीं है इस शरीर में, और ना ही हमारे आदेश का पालन करता है शरीर। फिर हम इस पे अधिकार कैसे मान लें अपना। ये शरीर हमें प्रकृति ने दिया। अब जब प्रकृति ने दिया तो प्रकृति का होगा, हमारा तो नहीं है, और प्रकृति है भगवान की शक्ति। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो हूं चिन्मय तत्व, और मुझसे एक भिन्न तत्व है, उसका नाम है प्रकृति। भिन्ना प्रकृति मतलब वो जड़ है, भिन्न का मतलब जड़ है वो।
भिन्ना प्रकृति अष्टधा, और वो अष्टधा है, उसके 8 एलिमेंट्स हैं। उस 8 एलिमेंट में भूमि रापो अनलो वायु, भूमि है, भूमि, आपो, आपो का मतलब जल, आप, भूमि रापो, अनलो, अनल माने अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8। इन्हीं प्रकृति, इसी पंचभूत से हमको ये स्थूल शरीर बना है हमारा। तो फिर हम इस पे अपना अधिकार कैसे कर लें? उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर, ये भी हमारा नहीं है, ये भी प्रकृति के ही द्वारा दिया गया है। मन, बुद्धि, अहंकार परिवर्तनशील है। हमारी बात भी कहां मानता है? हमारा मन हमारी बात मानता है क्या? बहुत मुश्किल से। तो इन दोनों का आत्मा से कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं है, दोनों आवरण मात्र हैं जो किसी कारणवश मिले हैं। और कारण अभी हमने बात की, क्या है? कि इनका सदुपयोग करके हम आत्मा का उद्धार कर सके। आगे बताएंगे भगवान 6ठे अध्याय में, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, कि आत्मा से ही आत्मा का उद्धार कर। आत्मा से ही आत्मा का उद्धार का मतलब, पहला इसमें आत्मा का शब्द है, अपनी मन बुद्धि का इस्तेमाल करके, का सदुपयोग करके अपनी आत्मा का उद्धार कर। क्योंकि आत्मा शब्द के 7 अर्थ है ना, आत्मा शब्द के 7 अर्थ हैं। आत्मा शब्द का अर्थ है ब्रह्म, शरीर, मन, बुद्धि, धृति, स्वभाव और प्रयास। तो यहां पर उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपनी आत्मा से आत्मा का उद्धार कर, मतलब अपनी मन और बुद्धि से अपनी आत्मा का उद्धार कर, या अपने शरीर, मन और बुद्धि सबसे मिलकर आत्मा का उद्धार कर। तो ये मिला ही इसलिए है, वहां पर कारण बताया कि हमने क्यों दिया है आपको ये शरीर, उद्धार करने के लिए। 6ठे अध्याय का श्लोक है ये, 5वां और 6ठा शायद। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मई ही आत्मनो बंधुरात्मई रिपुरात्मन है, 5वां श्लोक है। अब यहां पर भगवान बता रहे हैं, हम जानते हैं हां कि मृत्यु के समान, मृत्यु के समय ना तो हमारा स्थूल शरीर साथ जाएगा, इसी जगत में छूटेगा, और जब हम मर जाएंगे तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे साथ तो जाएगा, वो हमारे साथ तो जाएगा, लेकिन वो तब जाएगा हमारे साथ जब हमको दूसरा शरीर धारण करना होगा, स्थूल शरीर। लेकिन अगर हमारी आत्मा का उद्धार हो गया तो फिर वो सूक्ष्म शरीर का क्या होगा? वो सूक्ष्म शरीर विलीन हो जाएगा। अगर हम अपने भजन साधन में एक स्थिति तक आ गए, सिद्धि के लेवल तक, तो हमारा जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर बोलते हैं जो सूक्ष्म शरीर है, वो विलीन हो जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो भजन है उसमें कहा गया ये बात, तब स्वल्प स्फूर्ति पाए उग्र ताप दूर जाए, लिंग भंग है अनायासे। लिंग भंग, लिंग भंग का मतलब सूक्ष्म शरीर, ये जो लिंग है ये भंग हो गया, मतलब खत्म हो गया, विलीन हो गया। अनायास कब होगा? अनायास तब स्वल्प स्फूर्ति पाए, भगवान की छोटी सी भी स्फूर्ति आने पर, जब नाम प्रभु हमारे जीवा के ऊपर अवतरित होंगे स्वयं, तब हमारा ये लिंग शरीर, हमारे मन बुद्धि अहंकार चित्त सब विलीन हो जाएंगे, और तब हमको एक चिन्मय शरीर प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर के भंग होने के बाद हमारी आत्मा को चिन्मय शरीर मिलता है। उस चिन्मय शरीर को धारण करके ही चिन्मय भगवान की साक्षात सेवा की जा सकती है। भगवान का श्री विग्रह, भगवान का धाम सब चिन्मय है, और हम लोग की आत्मा तो चिन्मय है, लेकिन उसका जो आवरण है वो सब जड़ है। इसीलिए हम लोग जड़ जगत के निवासी हैं। हम चिन्मय जगत के निवासी नहीं हैं, हमारी आत्मा चिन्मय जगत की निवासी है। अब अगर हमारी आत्मा को जो ये जड़ शरीर मिला हुआ है, स्थूल और सूक्ष्म, किसी प्रकार से वो आत्मा इतनी बलिष्ठ हो जाए, उसमें इतनी चित्त शक्ति आ जाए, चित्त बल आ जाए कि वो भगवान के सम्मुख हो पाएगी, तो उस स्थिति में
हमारा जो दोनों शरीर हैं यही विलीन हो जाएंगे और हमारी आत्मा चिन्मय शरीर को धारण करके भगवान की सेवा करेगी। वही है जीव मात्र का कर्तव्य और वही है भक्ति। भक्ति का मतलब है भज इति ये शिवाई धातु सेवायाम परिकीर्तित है। तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। भक्ति शब्द ही बनाया भज धातु से और भज का अर्थ है सेवा। तो बुद्धिमान लोगों ने भक्ति सेवा को ही भक्ति कहा गया है और भक्ति साधन ही भूयसी। भूयसी माने सबसे श्रेष्ठ है। भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवत प्रेम प्राप्ति का। लेकिन ये सब बातें तो ठीक है, हम समझ गए, मगर फिर भी हमें इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में अपनापन दिखाई देता है। दिखाई देता है, हम जानते हैं सब। हमने चाहे ये बात हमने जो अभी श्रवण की कि हमारा स्थूल शरीर हमारा नहीं है, हमारा सूक्ष्म शरीर भी हमारा नहीं है, क्योंकि हमारी बात नहीं मानते। मृत्यु के बाद हमारा स्थूल शरीर यहीं रह जाएगा, सूक्ष्म शरीर हमारे को अगली योनि में ले जाएगा अगला शरीर धारण करने के लिए। तो सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब हमारी आत्मा अभी अणुचित रहेगी। जब अणुचित उसका जो चित्त बल है बढ़ जाएगा तब उसको सूक्ष्म शरीर की भी आवश्यकता नहीं होगी, तब उसका सूक्ष्म शरीर भी यहां पर रह जाएगा, खत्म हो जाएगा और आत्मा स्वयं चिन्मय शरीर को धारण करके वैकुंठ धाम में चली जाएगी। लेकिन यह बात तो ठीक है, इसका मतलब हमको स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से अपनापन की भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे होटल के अंदर हम लोग किराए पे कमरा लेके रहते हैं तो होटल के कमरे में हमारा कभी भी अपनापन नहीं होता है, कुछ दिन के लिए आए फिर चले गए। उसी प्रकार हमारा इस स्थूल शरीर में अपनापन होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि 60, 70, 100 वर्ष इस शरीर में रहे और फिर जाकर दूसरे शरीर में चले गए। तो स्थूल शरीर से चाहे भले अपनापन ना हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर से तो अपनापन रहता ही है। दिखता है कि ये मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, जो मैं चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए, यही है हमारी आसक्ति सूक्ष्म शरीर में। अगर मैं अपने को अपनी मन और बुद्धि से अलग समझूं तो मुझे अपने विचारों के प्रति कोई भी आग्रह नहीं रहेगा कि मेरी बात सबको मान्य हो। क्यों हो? कोई जरूरी नहीं है। और मेरी बात जो है वो मेरी बात भी कहां है, ये मेरी बुद्धि है थोड़ी ना, ये तो इस्तेमाल के लिए मुझे दी गई है। तो इसमें आग्रह क्यों करना, इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा क्यों करना। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं हमारा अपनापन है। तो इस अपनापन का कारण क्या है? इस अपनेपन का कारण यही है कि हमको इस पे अधिकार नहीं जमाना, लेकिन इसका सदुपयोग करना है। अगर अपनापन नहीं होगा तो हम इसका सदुपयोग भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी बात सूक्ष्म है, समझिए। अगर अपनापन नहीं होगा तो हम इसको सदुपयोग में नहीं ला सकते। सदुपयोग में हम वही वस्तु ला सकते हैं जिससे हम थोड़ा अपनापन हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा। तो अब इसी बात को हम लोग अगली बार उदाहरण से एक समझेंगे कि किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में हमको जो अपनापन हो रहा है उसका कारण उसके ऊपर अधिकार जमाना नहीं है, बल्कि उसका कारण है उसका सदुपयोग करना भगवत प्रेम की प्राप्ति में। इसका उदाहरण से इसको हम लोग एक बार फिर अगली बार में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।